दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इसका सेकंड वीडियो देखते हैं। पहला वीडियो में 1 नंबर इसका और 2 नंबर हिसाब बना चुके हैं। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको इधर बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे पहले 616 और 32 ये दो का इधर भाग विधि से मसा निकाल लेते हैं। 32 और 616 यहाँ देख रहे हैं, 2 अंक इधर लेंगे। 32 दूना 64 ज्यादा होगा, 1 से लगा रहे हैं। 32 इकाई 32 घटाते हैं, 1 ढाई लेंगे। 11 में से 2 घटेगा, 9 बचेगा। ये 5 हुआ, 5 में 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। ऊपर से 1 अंक 6 उतार लेते हैं। फिर यहाँ गुना करके चेक करते हैं। गुना करेंगे, अगर 5 से गुना करेंगे तो 160 होगा। यहाँ 296 है। 9 से गुना करने पर 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिरके 27 और 1 28 घटा लेते हैं। 1 ढाई लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में 8 घटाएंगे, 8 बचेगा। ये 8 8 कट जाएगा, ये भी कटेगा। फिर 8 को घेरते हैं, यहाँ 16 को 32 लिखते हैं। फिर गुना करेंगे, 8 में 4 से 8 चौके 32, यहाँ कट गया। यहाँ मसा का आंसर 8 है। इसको यूक्लिड विभाजन से बना लेते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था एक फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस पे बैठाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं भाज्य हमारा 616 है, भाजक 32 दिया है और गुने भागफल 19 है और शेष देख रहे हैं 8 आया है। यहाँ 8 फुट करते हैं। फिर इस संख्या में देखें तो यहाँ 32 हमारा भाज्य है और 8 भाजक है। यहाँ 32 को लिखते हैं, बराबर के बाद भाजक 8 और गुने भागफल 4 और शेष 0। यहाँ भी लिख सकते हैं। मौसा का आंसर 8 है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ हमारा आंसर आ चुका है, नीचे लिख सकते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आधार पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दे दिया है x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएं, 4 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ 4 नंबर के लिए धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर इसका वर्ग कहें, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये जो संख्या लिखे हैं सबका वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग कर लेंगे, ऐसे 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग। यहाँ पूर्णांक को मान लेते हैं हम। पूर्णांक m बराबर यहाँ लिख सकते हैं
0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अगर 3m के बदले यहाँ लिखे यदि m बराबर 3m दिया है, अगर यहाँ हम m का मान 3 रखें तो 3m जो दिया है इसमें m में 3 से गुना करेंगे तो यह 9 होगा। 9 जो है वह 3 का वर्ग होता है। यहाँ लिख सकते हैं यही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वैसे आप भी सोच सकते हैं ऐसा कोई संख्या रखना है जिसके यहाँ गुना करने से वर्ग हो जाए। इसके आधार पे अगर 4 रखते हैं तो 4 में गुना करेंगे 3 से तो 4 3 12 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लेकिन अगर m का मान हम 12 रखें तो 3m, यहाँ 3 गुना m की जगह 12 मान पुट करेंगे तो यह 36 होगा, जो 6 का वर्ग होता है। सॉरी, यहाँ वर्ग लिखना है, ये वर्ग होता है। और ये भी लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसके आधार पे एक और दिया है, फिर लिख सकते हैं। फिर एक बार और देखना है, m का वैसा मान रखना है। यदि m बराबर वैसा रखना है जिसमें क्वेश्चन में दिया है 3m+1, वर्ग मंगाने के लिए यहाँ सोचकर संख्या रखनी है। यहाँ कितना रखें कि वर्ग हो जाएगा। m का मान 0 रखते हैं, 3 में 0 से गुना करेंगे और +1 जोड़ेंगे। 0 और +1 होगा, जोड़ने पर यह 1 होगा, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। 1 का वर्ग करने पर 1 ही होता है। यहाँ लिख सकते हैं 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसके आधार पे एक और संख्या इसमें रख सकते हैं। यदि m का मान अपने से सोचना है वैसा संख्या, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 इकाई 3 और 1 जोड़ेंगे 4, जो 2 का वर्ग होता है। तो m का मान अगर 1 रखे, दिया हुआ है संख्या 3m+1, यहाँ 3 गुना m का मान यहाँ बराबर में 1 रखे हैं तो यहाँ गुना 1 और +1 लिखेंगे। यहाँ 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 में 1 जोड़ने पर यहाँ 4 होगा। 4 जो है वह 2 का वर्ग होता है और ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ऐसे आप भी कोई संख्या रख सकते हैं जिसमें यहाँ m का मान रखने पर यहाँ गुना करे तो एक वर्ग बन जाए। इस तरह लास्ट में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m पर रख लिए या 3m+1 के रूप में इस पे भी रखे, इस पे भी मान रख लिए। अतः लास्ट में लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ऐसे सिद्ध हो गया, यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बुक में क्या दिया हुआ है। चौथा देख रहे हैं यहाँ, चौथा बना लिए 5 नंबर हिसाब। यहाँ बता रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ हम लोग वर्ग बनाए थे लेकिन इसमें घन बनाना है। फिर वैसे ही 5 नंबर को सोल्व करें। 5 नंबर क्वेश्चन तो लिख सकते हैं यहाँ धनात्मक पूर्णांक, फिर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख सकते हैं। फिर अगर इसका घन करें तो लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। अगर इसका घन करें तो सब में क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पूर्णांक देखें
तो पूर्णांक में लिख सकते हैं पूर्णांक m बराबर 0,123 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यदि पूर्णांक m बराबर, m का मान वैसा रखना है कि यहाँ 9m बता रहा है, ऐसी संख्या रखना है जिसका की हो जाए। अगर m का मान हम 3 रखें तो यहाँ 9 और गुना 3 करेंगे तो 9 3 27, जो 3 का की होता है 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 3 27। यहाँ आगे लिख सकते हैं ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक का घन है, लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन। फिर देख रहे हैं दोबारा बता रहा है यदि m बराबर, ऐसा संख्या रखना है कि फिर दिया हुआ है किताब में 9m और +1। अगर यहाँ m का मान 0 रखते हैं, यहाँ 9 गुना 0 और +1, इसको बनाएंगे आगे, यहाँ 0 + 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 1 जो होता है 1 का, यदि m बराबर वैसा संख्या रखना है जो यहाँ गुना करे, 9 में 7 से गुना करके 1 जोड़े तो यहाँ घन बन जाएगा। अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 रखने पर ये 9 में 2 से गुना करेंगे 18 और 1 19, कोई संख्या का वर्ग नहीं होता है। लेकिन m का मान 7 रखेंगे यह वर्ग हो जाएगा 9m + 1 में m का मान 1 रखे तो 9 गुना 7 और +1, ये 9 7 63 और +1, ये जोड़ेंगे 64 होगा। 64 जो होता है वह 4 का घन होता है, 4 का क्यूब। लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। फिर एक बार देख रहे हैं और लिख रहे हैं, फिर यदि m बराबर, वैसा m का मान रखना है कि क्वेश्चन में बता रहा है 9m और +8, m का मान वैसा रखना है कि गुना करके और 8 को जोड़े तो वह एक धनात्मक घन पूर्णांक हो। अगर m का मान 0 रखे तो 9 में 0 से गुना करके और 8 जोड़ना है, यानी 0 + 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा। यह 8 जो होता है वह 2 का क्यूब होता है, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो यह 8 आएगा। यह भी हमारा धनात्मक पूर्णांक का घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन। लास्ट में लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमारा सिद्ध हुआ। चलिए यहाँ 1.1 समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।